एचटी कहानियाँ के सभी श्रोताओं का दिल से आभार और प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज की कहानी शुरू करने से पहले फिर से एक सवाल, जैसा कि मैं रोज आपसे करता हूँ। एक्सटर्नल मोटिवेशन और इंटरनल मोटिवेशन, विच इज मोर इफेक्टिव? आपके लिए ये सवाल है। कहानी के अंत में जवाब दीजिएगा। पहले कहानी सुनते हैं। कहानी यूँ है कि एक लड़का था जो रोज फुटबॉल प्रैक्टिस के लिए आता था। अपने पिताजी के साथ वो रोज आता था फुटबॉल प्रैक्टिस करने के लिए। हर दिन वो ये इंतज़ार करता था कि मुझे जो है स्कूल की तरफ से मैच खेलने को मिलेगा। लेकिन स्कूल, उसको जिस स्कूल में वो पढ़ता था वो स्कूल भी जो है एक फुटबॉल टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रही थी। वो भी इसी उम्मीद में था कि उसे भी जो है प्लेइंग 11 में जो है खेलने का मौका मिले। बट उसके कोच ने उसको रिजर्व प्लेयर के रूप में रखा था। उसे जो है वो चांस नहीं मिल रहा था कि मैच खेले। हर दिन वो आता, पिताजी उसको जो है बेंच पर बैठे रहते, वो जो है और अपनी प्रैक्टिस वो कंटिन्यू रखता। तो अचानक कुछ ऐसा हुआ कि कुछ दिन के लिए वो लड़का गायब हो गया। और कुछ दिन के बाद जब वो वापस लौटा तो उसके कोच ने पूछा कि मैंने तुम्हें रिजर्व प्लेयर के रूप में रखा था और अचानक तुम गायब कहाँ हो गए? तुम्हें जरा सा अपनी जिम्मेदारी का ख्याल नहीं? तो उस लड़के ने कहा कि कोच, आई एम सॉरी कि मैं आपको बिना बताए चला गया, कुछ ऐसी बात थी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आज मुझे खेलने को दिया जाए, आज मुझे जो है खेलने का चांस मिले। कोच का जवाब देखिए। कोच ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। पहले तो तुम इतने दिन से गायब थे, तुम्हारी प्रैक्टिस बिल्कुल ऑफ है, और वो भी आज फाइनल मैच है, और मैं इतने बड़े मैच में तुम्हें डायरेक्ट नहीं उतार सकता, ये क्योंकि स्कूल की इज्जत दांव पर लगी हुई है। अगर हम लोग फाइनल हार गए तो फिर हम कहीं जो है बिल्कुल हमारी नाक कट जाएगी। सो मैं ये रिस्क नहीं ले सकता कि मैं तुम्हें मौका नहीं दे सकता आज खेलने का। उस लड़के ने कहा, प्लीज़ लेट मी प्ले, मुझे खेलने दीजिए, क्योंकि मैं हाँ प्रॉमिस ये करूँगा कि आई विल नॉट लेट यू डाउन। मैं आपकी नाक नहीं कटने दूंगा, मैं आपको नीचा नहीं होने दूंगा। तो उस लड़के ने काफ़ी जिद की, काफ़ी रिक्वेस्ट किया। उस लड़के का जज्बा देखकर कोच ने कहा, ओके मैं तुम्हें खेलने दे रहा हूँ, लेकिन एक ही शर्त है कि याद रखना, जो स्कूल की प्रेस्टीज है वो बिल्कुल दांव पर लगी है, और उम्मीद करता हूँ कि तुम मुझे जो है नीचा नहीं होने दोगे। यू विल नॉट लेट मी डाउन, दैट आई होप। तो कोच ने इस उम्मीद में उसको खेलने के लिए दिया। मैच स्टार्ट हुआ। उस लड़के ने जैसा खेल दिखाया, अमेजिंग, ही प्लेड जस्ट लाइक अ फायर। तो ऐसा खेला, उतना फाइनल जीता। जब फाइनल की मैच जब खत्म हुई तो जीत के बाद उस कोच ने लड़के से पूछा कि बेटा ये बताओ कि तुम इतने दिन खेल से दूर थे और आज जो तुमने खेल दिखाया मुझे बिल्कुल अलग तुम लग रहे थे, ऐसा क्या है तुम्हारा? तो उस लड़के ने कहा, कोच मुझे कोई आज देख रहा था। कोच ने पूछा, कौन देख रहा था तुम्हें? इतने सारे ऑडियंस थे, उस ऑडियंस में ऐसा कौन, कोई खास ऑडियंस कौन था जो तुम्हें देख रहा था और जिसके लिए तुम इतने जो है कमाल का खेल दिखाया तुमने? उस कोच ने, लड़के ने कहा, मेरे पिताजी मुझे देख रहे थे। माई फादर वॉज वॉचिंग मी। ओके। तो कोच बड़ा जो है बिल्कुल शॉक्ड रहा। कोच ने कहा, पिताजी देख रहे थे? तुम रोज प्रैक्टिस करने के लिए आते थे तो मैं देखता था तुम्हारे पिताजी जो है वो बैठे रहते थे बेंच पे, आज तो वो आए नहीं थे और तुम कह रहे हो कि वो देख रहे थे। तो लड़के ने कहा कि पिताजी रोज आते थे लेकिन वो देख नहीं पाते थे कि मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, क्योंकि ही वॉज ब्लाइंड, वो अंधे थे। लेकिन ये जो मैं कुछ दिन पहले गायब हुआ था, उनकी डेथ हो चुकी थी और उसी चीज़ों में मैं व्यस्त था। आज वो मुझे ऊपर से देख रहे हैं और मैं आज उनके लिए खेल रहा था कि आज मुझे खेलते हुए देखकर उनको गर्व हो कि मेरा बेटा इतना अच्छा खेलता है। तो कोच की आंखों में आंसू आ गए ये सुनकर, और बहुत ही शाबाशी दिया कोच ने, और दोनों जो है फिर एक दूसरे के गले मिले। तो फाइनली कहानी तो एंड होती है, लेकिन लेसन ऑफ द स्टोरी क्या है? याद कीजिए, मैंने सवाल पूछा था, इंटरनल मोटिवेशन और एक्सटर्नल मोटिवेशन क्या ज़्यादा इफेक्टिव है?
उसके बाद मोटिवेशन टेम्परेरी होता है, उसके पहले एक इंस्पिरेशन जरूरी होता है। बिना इंस्पिरेशन के मोटिवेशन भी काम नहीं करती। और मोटिवेशन में भी जो इंटरनल मोटिवेशन होता है दैट इज मच मोर इफेक्टिव देन एक्सटर्नल मोटिवेशन। एक्सटर्नल मोटिवेशन जैसे क्या हुआ, बाहर से पैसा, पावर, किसी और चीज का जैसे कोई डर, ये सारे हमारे एक्सटर्नल मोटिवेशन है जो हमें काम करवाते हैं, बाहर से थोड़ी देर के लिए प्रेरित करते हैं। बट वो लड़का जो फाइनल में बहुत गजब का खेल जिसने दिखाया वो एक्सटर्नली नहीं इंटरनली मोटिवेटेड था, इसलिए वो इतना अच्छा कर पाया। सो दोस्तों, मैं चाहूंगा कि आप भी मोटिवेटेड होने से पहले इंस्पायर्ड होइए और अपने इंटरनल मोटिवेशन को सर्च कीजिए। तब तक के लिए bye bye, take care, stay healthy and stay safe. See you tomorrow again with a new story.